नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। गांव आज तक में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन में पहली खबर जम्मू के कठुआ में एक ऐसे गांव से है जहां सालों से एक अनजान बीमारी बच्चों को की मौत का सबब बनी हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि कठुआ के जिले के सिर्फ एक गांव के कुछ बच्चे इस बीमारी की चपेट में हैं। डॉक्टरों की टीम आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि बच्चे क्यों और कैसे इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। एक अनजान बीमारी के डर से जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के गांव में फैली है दहशत। खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं गांव के हजारों लोग। हर पल उन्हें अनजान बीमारी का खौफ सता रहा है। खौफ इस बात का कि कहीं उनके घर का बच्चा भी अपंग ना हो जाए। खौफ इस बात का कि अनजान बीमारी की चपेट में उनका परिवार भी बर्बाद न हो जाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के कुछ गांवों के लोग सालों से एक अनजान बीमारी से लड़ रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक जन्म के समय ही ये बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले लेती है। बीमारी की चपेट में आने वाला बच्चा ताउम्र अपंग हो जाता है। देखो भैया, देखो तो आते, लेकिन क्या करना, हमारी किस्मत ही ऐसी है, इसमें किसी का क्या दोष है। जो पैदा हुआ ना, जब से डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये ऐसा ही है भाई, कभी ठीक नहीं होगा। ये क्वेश्चन तो दिमाग में पड़ जाता है, गोविंदसर में क्यों हुई है बच्चे, बाकी जगह क्यों नहीं है। कठुआ के गोविंदसर गांव में इस अनजान बीमारी से ग्रस्त दर्जनों बच्चे हैं। कुछ बच्चों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। गांव वालों के मुताबिक डॉक्टर आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर क्यों इस गांव के बच्चे ही इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है और गंभीर है, इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत गंभीर हो सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर अब इस वक्त इनको नहीं रोका गया तो अगर आने वाली जनरेशन, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत खतरा पैदा हो सकता है। अनजान बीमारी से ग्रस्त गोविंदसर गांव का सच जानने गांव आज तक की टीम यहां पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बच्चों की बीमारी से जुड़े कुछ ऐसे सनसनीखेज तथ्य भी सामने आए जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वक्त रहते हम और आप चौकन्ने नहीं हुए तो अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। अश्विनी कुमार, कठुआ, आज तक। कठुआ के गोविंद सागर में पहुंची गांव आज तक की टीम की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बीमार बच्चों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं। वक्त रहते अगर हम आप सावधान नहीं हुए तो यह बीमारी हमारे घर तक भी दस्तक दे सकती है। जम्मू से करीब 100 किलोमीटर दूर कठुआ के गोविंदसर गांव में अनजान बीमारी पीड़ित दर्जनों परिवार हैं। राहुल गुप्ता भी उन्हीं में से एक है। पिछले 22 साल से ये मां अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाए डॉक्टरों के चक्कर काट रही है, लेकिन आज तक कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता पाया कि इनके इकलौते बेटे को हुआ क्या है। घर वालों के मुताबिक बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उन्हें मायूसी हाथ लगी है। सर, मैंने बहुत डॉक्टरों को बताया, आज दिन तक मेरे को किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया है जी इसको क्या है क्या नहीं है। और हम कहीं जाना पड़ता है कठुआ में डॉक्टर के पास, तो कोई हमारा सुनता भी नहीं है उधर। 5 साल के बाद इसने ऐसे वो लगाना शुरू की, ऐसे आस्ता आस्ता चलता रहा। बातें भी काम करता है और चलता है, ग्रोथ तो काम में है। उनका कहने का ठीक था तो बढ़िया, क्या कर रहे हैं, ले तो नहीं सकते, जब तक हम इसे उठा सकते तो हर जगह ले जाए, अब उठाया नहीं जाता है तो क्या करें। 2 बेटियों के बाद जब राहुल का जन्म हुआ तो पूरे गांव में मिठाई बटी थी, लेकिन जैसे जैसे राहुल की उम्र बढ़ी तो पता चला कि वो भी गांव में फैली उस गंभीर बीमारी की चपेट में है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। 22 साल से राहुल ना तो चल पाता है, ना ही कुछ खाने के लिए मांगता है। मेरे साथ जो है पूरी फैमिली है और ये राहुल को जैसे पैदा हुआ उसके बाद ये डिसेबल था बच्चा, अभी 22-23 साल के बीच में है और परिवार वाले सब परेशान हैं। डॉक्टर को बताया जा रहा है कि बीमारी क्या है, मगर अभी तक परिवार को ये नहीं पता है कि बीमारी क्या है। राहुल की तरह ही गोविंदसर गांव के सुदेश महाजन का बेटा पवन पैदा हुआ तो बिल्कुल सेहतमंद था। 8वीं तक वो स्कूल भी गया, लेकिन 5 साल पहले स्कूल से आने के बाद अचानक ऐसा बीमार पड़ा कि फिर कभी नहीं उठ पाया। परिवार आज तक इस बात को लेकर सदमे में है कि पवन की मौत किस बीमारी से हुई।
बुखार होने ही नहीं चढ़िया कोई कुछ नहीं। ये जो बीमार होने हूँ मरने पर ही बीमार होया खांसी खुंसी हुई नहीं उसी कदे खांसी नहीं हुई कदे सिर पीड़ कदे बुखार नहीं चढ़िया रोना मंजे पे तो ठीक रहा है। गोविंदसर गांव में अनजान बीमारी की चपेट में आने वाले बच्चों की कहानियां अलग अलग हैं। कोई जन्म से ही बीमारी की चपेट में है तो कोई वक्त के साथ इस बीमारी की गिरफ्त में आता गया, लेकिन जो भी इस बीमारी के चंगुल में फंसा या तो मौत के मुंह में समा गया या फिर उम्र भर के लिए अपंग हो गया। जब से ये पैदा हुआ ना, जब से डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये ऐसा ही है भाई कभी ठीक नहीं होगा। तो हमने बहुत दवाई करवाई तो कुछ भी नहीं, बाद में डॉक्टर ने इसका सर्टिफिकेट बना के दिया कि 100% से बच्चा आया है। 6 महीने के बाद पता लगा। तो फिर क्या डॉक्टर को आपने बताया तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि शुरू से ही मतलब है बोल नहीं सकता भी। पिछले 10 सालों से 4000 आबादी वाले गोविंदसर गांव में करीब आधा दर्जन बच्चे इस अनजान बीमारी से मर चुके हैं। 30 से 35 बच्चे मानसिक तौर पर विकलांग हो चुके हैं। गांव वालों के मुताबिक बच्चों की मौत और बीमारी के लिए सरकारी सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार है। जिला प्रशासन ने एक हाई लेवल कमेटी बिठाई है कि जो इस बात की इन्वेस्टिगेट करेगी कि बच्चों को ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं और जो बच्चे मरे हैं उनका कारण क्या है, लेकिन अभी तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। सुदर्शन भार्गव के साथ अश्विनी कुमार, कठुआ आज तक। गांव वालों के मुताबिक गांव में अनजान बीमारी के पीछे यहां चल रहा है वो इंडस्ट्रियल जोन है जिसका प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। सरकारी आदेश पर मामले की जांच कर रही डॉक्टरों की टीम को शुरुआती जांच में पता चला कि बच्चों को होने वाली बीमारी प्रदूषण से जुड़ी हो सकती है, लेकिन असल वजह अब तक सामने नहीं आई। ये तस्वीरें जम्मू के कठुआ जिले के गांव गोविंदसर इलाके की हैं। गांव वालों के मुताबिक गांव में अनजान बीमारी के पीछे सबसे बड़ी वजह यहां चल रही फैक्ट्रियां हैं। आरोप के मुताबिक गांव के पास चल रहे इंडस्ट्रियल इलाके के प्रदूषण से गंभीर बीमारियां गांव पर अटैक कर रही हैं। प्रदूषण का घातक असर गांव के मासूम बच्चों की जिंदगियां लील रहा है। गैर सरकारी संगठनों का आरोप है कि पहले इंडस्ट्रियल एरिया में लेड की फैक्ट्रियां चलती थी, जिसकी वजह से बच्चे गंभीर बीमारियों के चपेट में आए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है भी है। यहाँ पे बहुत सारे पेस्टिसाइड यूनिट्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत डेंजरस कैटेगरी के यूनिट काम कर रहे हैं। लगता है कि कहीं ये मसला पोल्यूशन के साथ ना जुड़ा हुआ हो। हमें ये खतरा भी है कि हो या ना हो, लेकिन ये तो हम अथॉरिटी या कोई कंपिटेंट अथॉरिटी या कोई टेक्निकल ही बता सकता है कि इसके पीछे रीजन क्या। अगर ये कारण पोल्यूशन का हुआ तो ये बहुत गंभीर समस्या है और गंभीर है, इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत गंभीर हो सकते हैं। गांव वालों के आरोपों को कठुआ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सिरे से खारिज कर रहा है। हालांकि सरकार ने पहली बार बीमारी के पीछे की असल वजह पता करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम गठित की है। टीम में जिला प्रशासन से इलाके में चल रही सारी फैक्ट्रियों की डिटेल्स मांगी गई है। डॉक्टरों की टीम इस बात की जांच कर रही है कि फैक्ट्री में कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पेस्टिसाइड्स के प्रदूषण से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? डॉक्टरों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि अधिकतर मामलों में बच्चों को जो भी बीमारी हुई है उसके लक्षण पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन तो दिमाग में पड़ जाता है, गोविंदसर में क्यों हुई हैं बच्चे, बाकी जगह क्यों नहीं है। सो वहाँ पे जो एक डायरेक्ट रिलेशन वहाँ पड़ता है एक कि वहाँ पे सब जो लोगों का कंसर्न है, वहाँ चिंता बनी हुई है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है तो शायद इसी के लिए वजह, उसी को हम उसी बात को रूल आउट करने के लिए या कहीं ये काज तो नहीं है तो हम उसका अभी लिस्ट मंगाई है हमने। हाइट की वजह से नीचे जो इंडस्ट्री है हवा का दबाव जो है ऊपर को मेरे हिसाब से इतना नहीं जा सकता। बाकी जो लेड की फैक्ट्रियां थी पहले वहां पे, अब तो वो बंद हो चुकी है। प्रशासन के इस कदम का पीड़ित बच्चों के परिवार वालों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। परिवार वालों को उम्मीद है कि अब शायद उनके बच्चों की इस अनजान बीमारी का पता चलेगा और गांव में आने वाली पीढ़ियां अनजान बीमारियों के खौफ से मुक्त हो पाएंगी। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले 1 महीने से इस तरह की एक हाई लेवल कमेटी बिठाई है जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर बच्चों को ये तबाही क्यों हो रही है, मगर सरकार की अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सुदर्शन भार्गव के साथ अश्विनी कुमार, कठुआ आज तक।
यूपी के महाराजगंज के गांव में लोग कई साल से परेशान थे। वजह थी गांव में पड़ने वाली एक छोटी सी नदी। सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते लोगों की चप्पलें घिस गईं, लेकिन नदी पर पुल नहीं बना। आखिर गांव के लोगों ने मिलकर खुद के पैसे से नदी पर लकड़ी का पुल बना दिया। ध्यान से देखें रिपोर्ट। बांस बल्लियों से बना यह पुल महज एक पुल नहीं है, बल्कि सरकारी मशीनरी के मुंह पर पड़ा तमाचा है। यह पुल उस सड़े हुए सिस्टम को जगाने की कोशिश है जो लाल फीताशाही में इस कदर जकड़ा हुआ है कि आम आदमी की आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाती। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सिसवा ब्लॉक के इस पुल को गांव वालों ने खुद मिलकर बनाया है। इस पुल की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संबंध शहर से जुड़ गया है। 5-6 गांव के लोग जो कुशीनगर और महाराजगंज के मध्य में पड़ता है, दोनों तरफ से लोग आकर पुल का निर्माण किए हैं बांस का। कुछ लोग चंदा दिए हैं, कुछ लोग बांस दिए हैं, कुछ लोग अपना समय दिए हैं। आने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हम लोगों ने अपने स्थानीय विधायक, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधियों से इसकी गुहार लगाई, लेकिन फिर भी इन लोगों के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी इसके बारे में नहीं विचार किया गया। गंडक नदी पर बने इस लकड़ी के पुल से रोज हजारों लोग शहरों में नौकरी करने जा रहे हैं। गांव के लोग नदी पर स्थायी पुल के लिए अफसरों के दफ्तर में सालों से चक्कर लगा रहे थे, लेकिन सरकारी अफसर कान में तेल डालकर सोए हुए थे। हालांकि लकड़ी का पुल बन जाने के बाद अफसरों की नींद टूटी है। तो हम चाहेंगे कि गांव समाज का एक प्रस्ताव बना के दे हमारे सामने, उस प्रस्ताव को हम अप्रूव करें ताकि वहाँ पर आवागमन के लिए पुलिया बन जाए। लोगों ने मेहनत से बांस बल्लियों का पुल तो बना दिया है, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि बरसात के दिनों में जब नदी उफान पर आएगी तो ये पुल बह जाएगा। लोगों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ पर स्थायी पुल का इंतजाम करे ताकि उनकी मुश्किलें कम हो। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, आज तक। गांव आज तक में आज बस इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात कुछ और गांव की दिलचस्प और रोचक खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए आज तक। आपके साथ मैं हूं शहीद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 2 विमानों में बम मिलने की खबर है। दोनों विमानों को रोक दिया गया है और तलाशी चल रही है। दिल्ली से this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And